मौर्जा है, लेकिन हम लोग वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। पहले आपसे बता दिया और लोगों से पूछ लीजिए। लेकिन आप ऐसा क्या है कह रहे हैं, बताइए। वो उनका दिल टूट जाए, सुनिए, नहीं दिल टूट जाए, टूट जाए। मांगने आएंगे आप क्या? अरे वोट आएंगे मांगने के लिए, हम लोग बोलेंगे नहीं देंगे, बस सीधा ही सब है। जिता रहे हैं मौर्य जी को। बीजेपी जीतेगा, बीजेपी 100% बीजेपी जीतेगा। ये चुनाव नहीं तो लड़ने ऐसे आ रहे हैं। ऐसे बंदर जैसे कूदने वालों को हम लोग नहीं चाहिए। तारीख को तो चर्बी उतर जाएगी सारी भाजपा वालों की, ये सब कह रहे हैं पश्चिम से। ऐसा बात करना है तो यहाँ से आप जाइए, ऐसा बात करना है तो आप जाइए यहाँ से। कह रहे हैं वो तो एक तरफा जीतेंगे मौर्य जी, स्वामी प्रसाद। नहीं, मौर्य नहीं जीतेंगे, हैं? नहीं जीतेंगे, वो नहीं जीतेंगे। हमारे क्षेत्र से तो नहीं जीतेंगे, और जगह से भले हो सकता है, लेकिन हमारे इस क्षेत्र से नहीं जीतेंगे, किसी मूल्य पर नहीं जीतेंगे। इतना काम किए थे आप लोगों के लिए 5 सालों में, आप लोगों के हक की लड़ाई की वजह से। वो बताओ, कैबिनेट का मंत्री पद छोड़ दिया आप लोगों की वजह से। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं किए हैं, वो केवल दल बदलू है, उससे हम लोग साथ नहीं देंगे। वो दल बदलू है। हाँ। सिर्फ आप लोगों के स्वाभिमान की वजह से उन्होंने पद छोड़ा है। नहीं नहीं, बीजेपी का, नहीं तो वो भी चाह सकते थे मलाई चाटते रहते। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। हाँ। वो बिल्कुल स्वार्थी है, उसके साथ हम लोग नहीं रहेंगे। दल बदलू है। हाँ, अरे आशीर्वाद दे दीजिए उन्हें विजय का। नहीं नहीं, उसको नहीं देंगे हम लोग। हाँ। हम लोग नहीं उसको वोट देंगे। हाँ, वो तो कह रहे हैं इस बार योगी जी नहीं आ पाएंगे। अरे जो बोरिया बिस्तरा मान लें, योगी जी कह रहे हैं मठ में उनके रहेंगे। उनके ऐसे ऐसे लाखों लोग गल जाएंगे। हाँ। हाँ, हमारे यहाँ से वो विजय नहीं पाएंगे। कह रहे हैं बीजेपी और ये आरएसएस वाले नाग और सांप हैं, हम नेवला बन के इस बार डस लेंगे। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। वह बीजेपी के आगे हार जाएंगे, और हो सकता है कि भविष्य में उनका चरित्र खराब इतना हो गया है कि कोई उनका साथ भी नहीं देगा। ये भी हो सकता है दोबारा कोई राजनीति में ना आए मौर्य जी। जैसे हार जाने के बाद फिर दोबारा राजनीति में मौर्य जी नहीं आ पाएंगे। क्या लगता है आपको? हार जाएंगे तो कैसे आएंगे? हारेंगे कैसे आप लोग? हार जाएंगे, काहे नहीं हार जाएंगे? आप बताइए ना, काहे नहीं हार जाएंगे? आप इस पार्टी में घुस के यहाँ पे जीत लेंगे, फिर यहाँ पे जीत लेंगे, तो फिर दोबारा दूसरा पार्टी में जीतने के लिए आप जाएंगे? कैसे हो सकता है? तो वो तो आप लोगों के अधिकार की वजह से नहीं पाएंगे। वो आप लोगों के अधिकार। जानते हैं कि कोरी बिरादरी का ज्यादा जनसंख्या है, सबसे ज्यादा, तो हम हर जगह जीत लेंगे कोरी बिरादरी के नाम पे। हमारे गांव के बगल में सुरेंद्र सिंह कुफा है, उनको वोट देंगे कि मौर्य जी को देंगे? वो आप लोगों के अधिकार की वजह से आए हैं, बताइए। उनका अधिकार नहीं जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। क्या कह रहे हैं दादा, क्या कह रहे हैं? क्षेत्र में हम अपने नेता के साथ क्षेत्र में रहेंगे, दूसरे नेता के साथ जाएंगे जौनपुर हम लोग जाएंगे। मिलना होगा तो हम लोग अपने क्षेत्र के नेता से मिलेंगे। वहाँ तो हम लोग नहीं किराया भाड़ा लगा कर जाएंगे, यहाँ तो पैदल भी चले जाएंगे। तो बुलवाए हैं ना आप लोग बुलवाए हैं ना उनको? नहीं, हम लोग नहीं बुलवाए हैं, वो दल बदलू हैं। बिल्कुल दल बदलू है, वहाँ उनको गुजारा नहीं है। हाँ, वो बिल्कुल दल बदलू है। क्या ये अंगूछा लगाए घूम रहे हैं भगवान? इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई अंगूछा से मतलब नहीं है। हम लोग का हृदय से हम लोग अपने जनता के साथ और अपने समाज के साथ तो हम लोग बढ़ते हैं उठते हैं, उनके साथ हम लोग रहेंगे। हाँ। अच्छा, इस बार अगर भाजपा का ना 50 सीटों से ज़्यादा नहीं मिलेंगे पूरे प्रदेश में, 403 में 50 सीटें। ये कहना बिल्कुल गलत है। भाजपा 100% से जीतेगी। 100%? हाँ, यहाँ भाजपा की सरकार पूरे भारत में बनेगी। यहाँ तो यहाँ भारत में बनेगी। अखिलेश यादव जी? अखिलेश यादव की नहीं बनेगी, किसी मूल्य पर नहीं। वो तो बिल्कुल डकैतों की गोल है, चोरों की गोल है, आतंकवाद है। हाँ, वो नहीं आएगा। क्या लगता है उन्होंने इतना काम किया था, कानून व्यवस्था इतनी अच्छी थी उनके सरकार था, वो केवल ठगाई किया था। जितना राशन भाजपा सरकार दे रही है, गरीबों को आवास, गरीबों के लिए सब कुछ दे रही है, भोजन से लेकर इस विपत्ति में जनता का वो साथ दी है। इस विपत्ति में जनता का वो साथ दी है। चावल दे रही है, गेहूं दे रही है, आटा दे रही है, चावल दाल तरकारी सब कुछ दे रही है, सब कुछ दे रही है। अखिलेश तो कभी आज तक नहीं दिए हैं। इधर अच्छा, ये बताइए कितने वोटों से जिता रहे हैं मौर्य जी को, स्वामी प्रसाद मौर्य को? एकदम 100 में 100 वोट से उनको जिता रहे हैं यहाँ से। ये इनको सुरेंद्र कुशवाहा को, ये मौर्य जी को नहीं जिता रहे हैं। यहाँ की कोई जनता उनको जानती ही नहीं है। किसको? मौर्य को। उनको पूरा देश जानता है, इतने बड़े नेता हैं, फिर मतलब
पिछड़ों की आवाज उठाने वाले बड़े सबसे नेता अगर होते मौर्य जी तो अपने सीट पर अड़े रहते ना, क्यों छोड़ करके यहाँ भाग करके आ रहे हैं? भगेड़ू हैं। अरे भगेड़ू नहीं है, वो आप लोगों ने बुलाया है ना कि हमारे गांव से, हमारे विधानसभा से लड़ो आके। अरे भाई जब हम उनको बुलाते तो उनको माला लेके पहनाते ना, लेकिन अभी आए तो उनको हम जूता का माला देंगे क्योंकि उनकी जरूरत है नहीं यहाँ। हमारे यहाँ जो हमारे घर के जो नेता हैं, हमारे जो साथ रहने वाले हैं, उनके साथ जाएंगे ना, उनके साथ जाएंगे हम। उनके साथ तो हम कभी नहीं जाएंगे और कोई जनता यहाँ की नहीं जाएगी। क्योंकि किए क्या है, पहले जब भाजपा में थे तो फिर छोड़े क्यों? उनको तकलीफ क्या हुई? आप लोगों के अधिकार की वजह से छोड़ो। वो हमारे अधिकार की वजह से कब छोड़े होते? मानते कि जब वहाँ रहते हुए हमारे अधिकार की बात उठाते। वहाँ तो 5 साल मलाई लिए। अभी जब यहाँ आचार संहिता लग गया, उसके बाद से बोलते हैं कि नहीं, ये हमारे दलितों के लिए हम छोड़ रहा हूँ। हम लोग इतने उल्लू हैं क्या? हम लोग तो कोई चूतिया नहीं है उनके जैसे। जब हम देख रहे हैं कि जब थे तो कुछ नहीं किए हमारे लिए और अभी बोल नहीं करेंगे, कैसे विश्वास करने करेंगे? वो तो अपने लिए मलाई चाट रहे हैं ना, फिर यहाँ से मलाई लेंगे, लेकिन मिलने वाले तो है नहीं। मलाई कैसे चाट रहे हैं? वो तो आप लोगों के लिए देखिए 5 साल बिल्कुल संघर्ष करते रहे और जब नहीं सुना गया तो इसके बाद आए। नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना। सुना हो तो भाजपा ने उस समय हालांकि ये होते, हम लोग साथ देते ना, उस समय तो कुछ नहीं बोले, पेट भर लिए। अभी हजम हो गया, उसके बाद से बोलते हैं नहीं अब तो बदहजमी हो रहा है। जब पार्टी को आचार संहिता लगा उसके बाद क्यों छोड़े? पहले छोड़े होते पार्टी को। हम लोग मानते कि हाँ ये आदमी विश्वासी है, लेकिन वो तो विश्वासघात करने वाला है ना, वो दल बदलू है। आप लोग पिछड़े समाज से हैं, लेकिन पिछड़े समाज में कहा जाता है कि बीजेपी में कोई इज्जत नहीं है, स्टूल और ईंटे पे बैठाया जाता है। कहना है कि ना, और जो बड़े नेता हैं जैसे योगी जी लोग सोफा पे बैठते हैं और पिछड़े समाज को ईंटा पे दिया जाता अच्छा, कहाँ बैठाया किसी को? तो हम लोग तो जाते हैं, चेयर मिलता है। अगर कोई बोल रहा है तो उनकी पार्टी वाला कोई बोल रहा होगा। राजभर कह रहे हैं। राजभर तो बोलेंगे ही, क्योंकि गुंडों की पार्टी है। अखिलेश के साथ जो भी रहेंगे तो वही बोलेंगे। यहाँ तो किसी के लिए किसी को भेदभाव नहीं हो रहा है, सबको जो कुछ मिलना है सबको मिल रहा है। बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको मिल रहा है। उनके राज्य में तो बस उन्हीं को मिलता था, दूसरे किसी को तो पूछता था ही नहीं। तो फिर उनको हम लोग क्यों वोट देंगे, क्यों जिताएंगे? इस बार बुढ़िया बिस्तरा बांध लिया योगी अरे जी ने, गोरखपुर आ गए मठ में। वो तो उनका घर है। ये भी अगर हिम्मत होता, बहुत बड़े नेता हैं और ये क्या नाम है कि कैबिनेट में भी थे, तो क्यों पटना छोड़े हैं? पटना रहना चाहिए उनको ना, फाइनल क्षेत्र क्यों आए? उनको वहाँ रहना चाहिए, अपने घर रहना चाहिए। वजह से आए हैं कि बार बार आप लोग कह रहे थे कि भैया मेरे यहाँ से लड़ जाइए, मेरे यहाँ से मंत्री जी मेरे यहाँ से। नहीं, वैसा मंत्री हम लोग को नहीं चाहिए। वैसा मंत्री चाहिए नहीं यहाँ के पब्लिक को। हाँ, वो लालची आदमी हम लोग क्या करेंगे? आज वोट लेने का, कल से चले जाएंगे अपने यहाँ। हम जाएं वहाँ प्रतापगढ़, उनके घर में जाएं कुछ बात कहने के लिए। ये आप लोगों के लिए 24 घंटा तत्पर रहते हैं। अरे वो तत्पर रहते हैं, खाली वो मुंह से रहते हैं ना। सामने कभी दिखाई दिए स्वामी प्रसाद मौर्य? कभी आए हमारे क्षेत्र में? कभी तो नहीं दिखाई दिया कि कोई जनता बोल दे कि हाँ वो आए हैं यहाँ, चाहे हम देखे हैं। अभी आएंगे ना वोट? अरे अभी जरूरत हो तो आएंगे ही, अभी तो हमारे पैर पर गिरेंगे, लेकिन हम लोग गिरने भी नहीं देंगे ना उनको, पहले भगा देंगे ना। आशीर्वाद देंगे, आपके दरवाजे आएंगे, कहेंगे भैया वोट दे दीजिए और मतलब हमारी सरकार बनवाइए। और अगर कह दिया गया, अच्छा ये बताइए, सरकार तो कभी कोई हालत में बनने वाली ही नहीं है। सपा की सरकार नहीं बनेगी, कभी भी आएगी तो भाजपा ही आएगी इस बार तो। अच्छा ये बताइए कि जैसे आपके घर पे आए और में सब बैठाए हमारे बिरादरी को, हम भी कुशवाहा हैं, कुशवाहा वो भी हैं, लेकिन कुशवाहा वर्ग को कभी बैठा नहीं सकते हैं। जरूरत है तो आएंगे, फिर उसके बाद चले जाएंगे, फिर दिखाई नहीं देंगे। तो ऐसा नेता हमें नहीं चाहिए। इस बार कह रहे हैं कि भाजपा को हराने से कोई रोक नहीं सकता है, 400 सीटें अखिलेश यादव जी जीतेंगे। वो तो सभी कहते हैं, अभी तो सभी बोलेंगे। अभी तो क्या बताए, सियाल भी शेर हो जाएगा, लेकिन वो तो 10 तारीख को पता चलेगा ना। 21 का बोरिया बिस्तरा बांधा जाता है, वो 10 तारीख को पता चलेगा। 10 तारीख को तो चर्बी उतर जाएगी सारी भाजपा वालों की, ये सब कह रहे हैं पश्चिम से। ऐसा बात करना है तो यहाँ से आप जाइए, ऐसा बात करना है तो आप जाइए यहाँ से। यहाँ ऐसी बात कर रहा हो तो यहाँ से चले जाइए, हम लोग आपकी जरूरत नहीं है। भाजपा का देखिएगा, भाजपा का नहीं, चले जाइए यहाँ से चले जाइए यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है। भाजपा की जो बुराई बताएगा उन लोग के हम प्राण दे देंगे। यहाँ से चले जाइए आप, यह नहीं मोदी रहेंगे, जोगी रहेंगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा। गुस्सा रहे हैं, केवल वही रहेंगे, लेकिन उनके खिलाफ कोई बात न करें। यहाँ आप चले जाएं। किसके खिलाफ? मोदी और जोगी के खिलाफ कोई बात न करें। बहुत अच्छा किए हैं आप लोगों के लिए। हाँ, हमारे लिए सब कुछ है वो, हमारे अन्नदाता है, हमारे जीवन दाता है, और क्या नहीं है, हम गरीबों के लिए सब कुछ है।
अगर 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 हम दूसरे की बात करेंगे तो भेज देंगे हम लोगों को। नहीं नहीं, हम उनके अलावा दूसरा किसी को जानते ही नहीं है कुछ। अच्छा। हाँ, ऐसे गलत आदमी का नाम यहाँ मत लीजिए। हाँ। आप चले जाइए यहाँ से। हाँ, हमारे लिए केवल मोदी और योगी है। हाँ, मोदी योगी हैं। हाँ, बस दूसरा कोई नहीं है। हाँ, गुस्सा है हमसे। हम कुछ नहीं कहेंगे, अब हमसे न बोलिए। अच्छा मोदी योगी जी आप लोगों के लिए क्या किए हैं जो उन्हें इतना गुस्सा? हम लोगों के लिए सब कुछ किए हैं जो करना चाहिए, जो 70 वर्षों 80 वर्षों में नहीं हुआ वो 5 साल में करके दिखा दिए। सड़क दिए, आवास दिए, सब कुछ दिए, क्या नहीं किए। हाँ आए दादा, कुछ मिला है। मिला है? हाँ, हमको कुछ नहीं मिला है। समय प्रसाद मौर्य से हाँ। कुछ नहीं मिला है। वो कभी करने आता है, हम लोग तो मालूम नहीं है। 40 साल हमारा उम्र हो गया। हाँ। कुछ नहीं है उनके। हम लोग एक वोट नहीं देंगे। हाँ। एक वोट नहीं देंगे? एक वोट नहीं मिलेगा। बीजेपी सीधा बीजेपी है। वो तो कह रहे हैं वो कुछ कह रहे हैं, कहने से कुछ नहीं है। हाँ। हम लोग उनको वोट एक भी नहीं देंगे। हाँ। सिर्फ बीजेपी। हाँ। वो तो कह रहे हैं कि इस बार हाँ, आप से क्या होता है? पिछड़े लोग हाँ। उनको जिता के फिर से भेजें। हाँ, वो तो पिछले लोग जिताएंगे, दूसरा कोई नहीं जिताएंगे। तो आप लोग जिताएंगे ना? हाँ, हम लोग तो जिताएंगे। स्वामी प्रसाद उसको नहीं जिताएंगे। वो क्या है, वो लोग तो हम लोग जानते नहीं है। हाँ। इतने बड़े नेता हैं आप लोगों अरे के लिए। इतना बड़ा किधर है? 10 दिन से तो वो इलेक्शन आ गया तो लोग जान रहे हैं। पहले तो हम लोग जानता नहीं था क्या है वो। हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर थे। वो कैबिनेट है चाहे कुछ भी है, हम लोग के लिए कुछ नहीं है। हाँ। वोट मांगने आएंगे आप क्या? अरे वोट आएंगे मांगने के लिए, हम लोग को बोलेंगे नहीं देंगे, बस सीधा ही सब है। जिता रहे हैं मौर्य जी को। बीजेपी जीतेगा। बीजेपी 100% बीजेपी जीतेगा। आप तो यूथ हैं, क्या आप तो युवा हैं। युवा है, हम लोग का भी वोट आता है। तो बीजेपी, हम लोग बीजेपी का वोट देते हैं। बीजेपी ने युवाओं के लिए किया है कुछ? बहुत कुछ किए हैं। 2000 रुपये आता है, श्रम कार्ड में भी आता है, हर चीज में काम आता है। युवा तो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी। नहीं, अखिलेश आए तो कभी नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। वो तो कह रहे हैं यूपी का ये जनादेश आ रहे हैं अखिलेश। नहीं, मोदी जरूर आएंगे। हाँ आएंगे, 100% आएंगे। एक बार अखिलेश क्या बोले हैं कि मैं जीत जाऊंगा तो राम मंदिर बंद करवा दूंगा। राम मंदिर नहीं काम कराऊंगा। तो अखिलेश क्या जीत है? वो तो कह रहे हैं कि इस बार सपने में आ रहे हैं कृष्ण जी। कृष्ण जी आ रहे हैं, कह रहे हैं उनकी सरकार बनेगी। वो सही के नहीं आएंगे। सही नहीं आएंगे। हाँ, नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। अगर आशीर्वाद आप लोगों के यहाँ मांगने आ गए ठीक है, मगर आशीर्वाद नहीं मिलेगा। सीधा बीजेपी। पडरौना छोड़ करके फाइल चले आए। प्रतापगढ़ छोड़े तो ललितपुर गए, और ललितपुर से भागे तो पडरौना आए, और पडरौना से भागे तो फाइलर में आए हैं। कह रहे हैं 50 सीटों से ज्यादा बीजेपी को नहीं मिलेंगी। तो ठीक है, पता चल जाएगा उनका यहाँ से कितना वोट पा रहे हो। कितने वोटों से जिता के भेज रहे हैं भाई? जब काउंटिंग हम लोग भेजेंगे, हरा कर भेजेंगे। जब काउंटिंग होगा तो उनको पता चल जाएगा कितना वोट पा रहे हो और कितना वोट बीजेपी को मिल रहा है, यशवंत सिंह कुशवाहा से कितना मिल रहा है। कितने वोटों से जिता के दादा भेज रहे हैं स्वामी प्रसाद? उसको कोई गारंटी नहीं है कि कितने % पाएंगे कि नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ से बीजेपी ही निकलेगी। बीजेपी निकलेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी लड़ रहे हैं तभी बीजेपी? हाँ, तभी निकलेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि वो आज तक कोई काम नहीं किए हैं, पडरौना में रहे, क्षेत्र में रहे। उनको देखा गया, यहाँ देखने के लिए भी नहीं आते थे कभी। तो उनको कौन पूछेगा? वो दल बदलू आदमी, एक तो कहाँ कर प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, और दूसरी चीज कि यहाँ पर आकर को क्या करेंगे? आज जीत भी जाएंगे तो फिर से इधर देखने नहीं आएंगे। कह रहे हैं योगी सरकार में बड़ा अत्याचार हुआ है आप लोगों पे, पिछड़ों पे। कोई अत्याचार नहीं हुआ है, अत्याचार वो लोग खुद किए हैं। 5 साल तो लूटे हैं ना मंत्री बन करके। 5 साल तो लूटे हैं ना मंत्री बन करके। वही स्वामी प्रसाद मौर्य लूटे हैं और इधर आ रहे हैं अब। तो इधर आ रहे हैं इस वजह से क्योंकि सरकार बन रही है समाजवादी पार्टी। कहाँ बन रही है? कहाँ बन रही है समाजवादी की? कह रहे हैं 400 सीटें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सभी लोग चालाक हो, सभी लोग होशियार हो गए हैं। उनके भुलावे में कोई नहीं आएगा। पूछ लीजिए सारे लोगों से। समाजवादी पार्टी की सरकार बनवा रहे हैं? नहीं, हम समाजवादी सरकार नहीं बनाए, क्योंकि वे सबसे पहले भाजपा में गए। सपा छोड़कर कहे दलितों का पार्टी था, गुंडों का राज है। आज वो फिर जो है सपा में क्यों गए? जब गुंडों का राज था तो जब गुंडों का राज था तो क्यों सपा में गए? तो
तो आप लोग भेजे हो तो गए हैं, और है ना? आप ही के यहाँ से बताइए चुनाव नहीं तो लड़ने ऐसे हैं। ऐसे बंदर जैसे कूदने वालों को हम लोग नहीं चाहिए। आपके यहाँ वोट मांगने आएंगे, अभी आए हैं कि नहीं वोट मांगने? अभी नहीं आए हैं, आएंगे तो फिर आएंगे उनको जवाब दिया जाएगा कि आप बंदर जैसे कूद डाली वैसे आप मत कूदिए, और हर कहाँ से जाएंगे। नाराज हैं क्या आप लोग? हम बिल्कुल नाराज हैं उनसे। बंदर जैसे जब कूद रहे हैं तो नाराज नहीं है, अपनी अस्तित्व को खुद खो बैठे हैं, है ना। हाँ, आप ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप लोगों की बात रखते हैं जा करके, तो आप लोग उनको जिता के भेजिए, हाथ को मजबूत कीजिए, तो आप लोगों की बात और अच्छी नहीं, हाँ, हम लोग मदद नहीं करेंगे उनको, है ना। ये अपनी जगह पर रहते तो उनको आदर हम लोग करते, अपनी जगह से हट कर इधर से कूद रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, बीजेपी वालों ने कुछ काम आम किया है? हाँ, बीजेपी ने बहुत से काम किया है, क्या किए? रोड बनवाया है, बिजली दे रहा है, और क्या किया है ना। कुछ काम आम किए हैं बीजेपी ने? हैं? नहीं करें? कुछ काम किया है बीजेपी ने? नहीं, हैं? कुछ कम नहीं किया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जीतेंगे? नहीं, हैं? नहीं जीतेंगे। हमें ये कहना है कि जो यहाँ के रहने वाले हैं नहीं हैं, जो रहे आप जैसे हमारे गांव के हैं, तो हम कभी भी आपसे मिल सकते हैं। आज आए और चले गए, तो कहाँ आपको खोजेंगे हम? आप कहाँ खोजेंगे? तो उनको जितवाएंगे नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी को? आप लोगों के यहाँ से चुनाव लड़ने यहाँ हमको वो चाहिए जो यहाँ रह रहा है। हाँ, अस्थायी निवासी और अस्थायी निवासी। हम ये कहना है कि यहाँ के रहने वाले हैं, नहीं रहने वाले हैं, हम ये कहकर हम चल गए हैं। आपसे मिलेंगे, रहेंगे तो मिलेंगे, नहीं रहेंगे तो नहीं मिलेंगे। आप चले जाएंगे, फिर नहीं लौटेंगे, हम आपको खोज के कुछ रह जाएंगे, नहीं मिलेंगे। इस सरकार में बड़ा अत्याचार हुआ है, कह रहे हैं बीजेपी में बड़ा अत्याचार हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य जी। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं कि बीजेपी में अत्याचार हुआ है, सपा में अत्याचार हुआ है, सपा में अत्याचार हुआ है। हम लोग सुरेंद्र कुशवाहा को ही वोट देंगे। सुरेंद्र कुशवाहा जी? हाँ, बीजेपी से? हाँ, बीजेपी से हैं। बीजेपी सुरेंद्र को, स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं देंगे? नहीं, हम उनको वोट नहीं देंगे। काहे नहीं देंगे? काहे नहीं देंगे? इसका कोई नेता हैं? या हमारे नेता तो सभी हैं। अरे आप लोगों सिर्फ की नेता लोग आते हैं, नेता आते हैं और 5 साल के अंदर कोई नहीं आता है। आता है, वोट लेकर के चल जाते हैं अपने अपने घर, तो अपने घर है ना, इस गांव में आने से क्या फायदा है? यही तो वो कह रहे हैं कि आप लोगों को वोट लेके बीजेपी वालों ने काम नहीं किया है, तो इस वजह से वो चले। बीजेपी वाला काम कर रहा है, अभी भी जो आँख से नहीं देखता वो देखे कि काम किया कि नहीं किया है। कैसे आपका नहीं काम नहीं किया है? काम पूरा साइकिल वालों ने किया था। नहीं, आपके देखने में किया होगा और आपके साथ किया होगा, हमारे साथ नहीं किया है। हम क्यों साइकिल वाला का नाम लेने जाएं? हमको तो बीजेपी कोड देना है बाबू। इस बार कह रहा है पश्चिम ले लो चाहे पूर्वांचल ले लो, अच्छा, बीजेपी को हराने से भारत ले दे, उस सब मतलब नहीं है। हमको यहाँ से बीजेपी कोड देना है। हाँ, कह रहे हैं 50 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेंगी बीजेपी को। अच्छा, एक सीट भी मिलेगी ना, वो अपना 300 सीट अपना खोजे। 50 सीटों से ज्यादा भाजपा को नहीं मिलेगी दादा, क्या कह रहे हैं? 50 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेगी भाजपा को। कहाँ? यहाँ से 300 से ज्यादा सीटों पर भाजपा चलेगी, आगे बढ़ेगी और रहेगी भी। हाँ, किस दम पे रहेगी? बस हम कुशवाहा भी हैं, ऐसी बात नहीं है, हम भी मौर्जा हैं, लेकिन हम लोग वोट नहीं देंगे, पहले आपसे बता दिया, और लोगों से पूछ लीजिए। लेकिन आप ऐसा क्या है कह रहे हैं, बताइए, वो उनका दिल टूट जाए? नहीं, दिल टूट जाए। वहाँ का पड़ावना में जो रहे हैं, पहले मायावती के साथ थे, वहाँ दिल नहीं टूटा है, वहाँ के कुशवाहा मौर्जा लोगों का दिल नहीं टूटा है, फिर वहाँ से उनको टिकट लड़ना चाहिए ना। कहा जाता है जो मौर्य समाज है, कुशवाहा समाज है, इनकी जो इज्जत है भाजपा में, कह रहे हैं स्टूल वाले हैं, ईंटा वाले हैं, इनको कह रहे हैं कि जगह नहीं मिलती, सम्मान नहीं। पहले तो यही बतियाना था, पहले क्यों भाजपा में रहे, मंत्री रहे ना, तो उनको इतना नहीं करना चाहिए, वहीं से लड़ना चाहिए, पड़ौना से लड़ना चाहिए, यहाँ से क्यों लड़ रहे हैं? एक बयान निकल के आया और मौर्य जी कह रहे हैं, स्वामी प्रसाद, कि आरएसएस नागनाथ है और बीजेपी सांपनाथ है, और हम नेवला बन के इस बार सारा सूफड़ा खा गए। हाँ, तो खा जाएंगे। अब उनका पतित है, एकदम नीचे चले जाएंगे, ऊपर नहीं चलेंगे। कितने वोटों से जिता रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी को? स्वामी प्रसाद मौर्य वह एक ऐसे व्यक्ति हैं, वो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। ठीक है, कैबिनेट स्तर के मंत्री हो गए, बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, कुर्सी पा जाने से कोई बड़ा नहीं होता है। यदि कुर्सी के अनुरूप आप कार्य नहीं करेंगे, आप कुर्सी की गरिमा को नहीं रखेंगे,
तो आप उस कुर्सी के काबिल नहीं है और उस कुर्सी से आप हटा दिए जाएंगे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कैरेक्टर क्या है? जिस प्रकार से एक वेश्या होती है वह अभी उनसे ईमानदार है, क्योंकि वह पेशा अपना ईमान के स्तर पे करती है। वह अपना जिस्म बेचती है तो लाइसेंस लेकर के बेचती है कि मैं वेश्या हूँ, मेरे जिस्म का सौदा करो और मैं सौदे के अनुरूप काम करूंगी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य उससे गिरे हुए इंसान हैं। क्योंकि कारण मैं बता रहा हूँ आपको, स्वामी प्रसाद मौर्य की स्थिति को मैं बता रहा हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जब बसपा में थे, बसपा को उन्होंने लात मार दिया। उसके बाद आप लोगों के अधिकार की वजह से लात मारा है उन्होंने। हाँ, बसपा ने लात मारा। बसपा में जब थे तो क्या हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे तो क्यों हट गए? नहीं माना गया आपकी बात। तो नहीं, बसपा में तो ऐसी कोई बात नहीं थी। बसपा में जब दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग का जो भी मांग था, 50% का आरक्षण है, उस आरक्षण को बरकरार रखा गया है। ऐसा नहीं है कि संविधान से इतर कोई कार्य हो रहा है। जो भी कार्य हो रहा है संविधान के ध्यान में रखते हुए कार्य हो रहा है। और कोई ऐसा काम इस 5 वर्षों में योगी की सरकार में या मोदी की सरकार में संविधान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं हुआ है। तो काहे इतना मौर्य जी से काहे नाराज हैं आप? मौर्य जी से इसलिए नाराज है, मौर्य जी कोई गलत इंसान नहीं थे, वो अपने कृत्य से गलत हुए हैं। वह इंसान गलत नहीं है, वह अपने कार्यों से गलत हुए हैं। अच्छा। वह ज्यों ही एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान से तीसरे स्थान और फिर से तीसरे स्थान से वो चौथे स्थान को जाएंगे, फिर 5 साल के बाद से। वो आप लोगों के बार आप लोगों की जहाँ पे नहीं सुनी जाती है। सिर्फ आप बताइए इतने मैं बैकवर्ड का हूँ। हाँ। ये भी मैं जानता हूँ। हाँ। मैं यह भी जानता हूँ कि हमारे अधिकारों को छीनने का कार्य यदि भाजपा सरकार करती तो हम उसके विरुद्ध आवाज उठाते। लेकिन भाजपा सरकार ने हमारे अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं किया है। भाजपा सरकार ने सर्वजन के लिए कार्य किया है। वह इससे मैं बता रहा हूँ आहत कौन लोग हैं। भाजपा सरकार से मात्र 5% लोग जो कि अमीरी रेखा के बहुत ऊपर हैं, उन लोगों को क्षति है। वे लोग प्रताड़ित हैं और वे ही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि हम बैकवर्ड से आते हैं। आप हाँ, बैकवर्ड के हैं। अच्छा, बैकवर्ड से आते हैं तो बैकवर्ड विरोधी है कहते हैं भाजपा सरकार। नो, ये जो कहते हैं जिनकी धारणा है वह गलत है। जब संविधान में उल्लेख कर दिया गया कि 50% में 23% SC और ST को, 2% ST को और 21% SC को दिया जाएगा और 27% OBC को दिया जाएगा और यह आरक्षण बरकरार है। ऐसा नहीं है कि इसको हटा दिया गया है। संविधान के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उस निर्णय को ध्यान में रखते हुए इस समय तक भी उस आरक्षण को दिया जा रहा है। उसके उपरांत जो 10% फॉरवर्ड के लिए आरक्षण मोदी जी ने किया है वह गलत मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि केवल बैकवर्ड जाति में ही गरीब लोग नहीं हैं, फॉरवर्ड लोगों में भी आज लोग गरीब हैं जो कि अपने दाने दाने के लिए मुहताज हैं और उस व्यक्ति के लिए उन्होंने आरक्षण किया है। और इसको मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि ऐसे व्यक्ति महान। आज तक कांग्रेस थी सत्ता में, बीच में और दल आए, लेकिन भाजपा गवर्नमेंट जब आई उसने इस दुख को समझा और उसने इस 10% जो फॉरवर्ड के लोग हैं, जात के आधार पर किसी को विभेद करना ये गलत बात है। लेकिन अभी अगर वोट मांगने आपके पास आ जाएंगे आपके घर में स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो आप खुश हो जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य आएंगे तो हमसे वोट मांगेंगे, उनका अधिकार है। वोट मांगने का अधिकार सबको है। जो ही खड़ा होगा वो अधिकार मांगेगा। देना न देना हमारा अधिकार है। आप लोग देंगे फिर अगर आ जाएंगे वो? तो नहीं, हम लोग स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा से वोट डालेंगे और वोट कहाँ जाएगा ये तो हमारा व्यक्तिगत अधिकार है। हम बैलेट पेपर मिलेगा और हम उस समय सुनिश्चित करेंगे कि किस प्रत्याशी को हम वोट दें। तो जीती पार्टी को वोट देंगे ना। अखिलेश जी कह रहे हैं 400 सीटें उनको मिल रही हैं। अखिलेश जी यहाँ थोड़े बोल रहे हैं 400। 7 तारीख तक लास्ट, हाँ 7 तारीख को लास्ट चुनाव है।
10 तारीख को परिणाम घोषित होना है। उसके पहले तो हर पार्टी कहेगी कि हम इतने पे जीत रहे हैं। कोई चुनाव लड़ने जाता है या कोई पहलवान लड़ाई में लड़ने जाता है तो क्या वह हार के लिए जाता है? वह यही आशा लेकर के जाता है कि मैं विजय हासिल करूंगा, लेकिन क्लियर है कि 2 में 1 को परास्त होना है। तो हर जो हारने वाला दिल में जानता भी है कि हम हारेंगे, तब भी वो बढ़ा चढ़ा के कहता है कि मैं तो इसको पटक दूंगा, लेकिन उसकी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी कहता है कि मैं पटक दूंगा। ठीक वही स्थिति है अखिलेश जी की। अखिलेश जी के गुणों को मैं बता रहा हूँ, कितने वो महान हैं। उन्होंने जाति विभेद कितना किया। ऐसा कोई बात नहीं है सर, ऐसा कोई बात नहीं। आपसे हम नहीं बोल रहे हैं, हम इनसे बोल रहे हैं। बोलिए बोलिए ठीक है, बोलिए आप। आप समझिए कि जिस विद्यालय में एक हिंदू की लड़की पढ़ती है, उसी विद्यालय में एक मुस्लिम की लड़की पढ़ती है। हिंदू की लड़की 80% लेती है और मुस्लिम की लड़की 40% लेती है। उसको 30,000 रुपया उनके शासनकाल में उस लड़की को अनुदान मिल गया, लेकिन 80% प्राप्त करने वाली लड़की को वो 30,000 का 1,000 तक नहीं मिला। इसमें क्या मिला? इसमें क्या मिला है? मिला है इसमें तो सबको मिला है, नहीं मिला है तो किसी को नहीं मिला है। इसमें तो कह रहे हैं कि अखिलेश जी की जाति धर्म के खेल ने ये भाजपा वालों ने बर्बाद कर दिया पूरे प्रदेश को। आपको अधिकार है बोलने का, आप जो चाहें वो बोलें, हम तो आपका मुख बंद करने जाएंगे नहीं। हमारा अखिलेश जी कह रहे हैं। हाँ, अखिलेश जी अगर कह रहे हैं तो वो कह सकते हैं, भाई उनको बोलने का अधिकार है, हम छोड़ेंगे नहीं। बताइए, ये युवा है कह रहे हैं अखिलेश जी जितना कर दिए हैं उतना कोई नहीं कर पाएगा हमारे यूपी के लिए। आज तक हम आपको बता रहे हैं, ये युवा को जवाब दी। हाँ, युवक बता रहे हैं जितना अखिलेश जी कर दिए हैं कोई सरकार अभी तक नहीं किया है। हाँ, आपको बता रहे हैं कि क्या उन्होंने किया है। अपने गवर्नमेंट में उन्होंने एक नौकरी के लिए पर प्रति व्यक्ति से, उस समय भ्रष्टाचार इतना लिप्त था कि किसी को अगर चपरासी की नौकरी लेना है तो उसको भी 5 लाख लेना पड़ता था। पहले घूस चलता था क्या? पहले घूस चलता? हाँ, घूस चलता था, इसमें किसी की नियुक्ति ही नहीं होती थी। आज अभी आयोग के द्वारा हाई स्कूल किया बोर्ड, ये माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती हुई है, उसमें 1 पैसा किसी से नहीं लिया गया है और वो सारे लोगों की नियुक्ति हो गई। अभी लड़के सब इस समय कह रहे हैं युवा बेरोजगार। तो आप कहाँ थे? क्या युवा बेरोजगार है इस समय कह रहे हैं? बताइए। अच्छा, तो ये युवा बेरोजगार 5 साल में ज्यादा हो गए। 5 साल के पहले कितने लोगों को रोजगार दे दिया गया, कितने लोग बेरोजगार नहीं थे? सब उस समय बेरोजगार नहीं थे, सबको रोजगार दे दिया गया था। और इस 5 साल में सारे लोग बेरोजगार हो गए।